ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया भर के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों से हानिकारक तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। औद्योगिक की चिमनियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग आज किया जाता है, उसका आयात अभी अमेरिका से किया जाता है, जिसकी लागत बहुत ही अधिक है। विकसित भारत तभी बन सकता है जब यहाँ के औद्योगिक इकाइयों में तेजी से बढ़ोतरी हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या रही है प्रदूषण को नियंत्रित रखना, जिसे देखते हुए धनबाद स्थित IISM-IIT की रासायनिक अभियंत्रिका के छात्रों एवं प्रोफेसरों की टीम ने मिलकर इसका निदान ढूंढ निकाला है। टीम ने नाइट्रोजन डोप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर के कम लागत वाले उत्पाद की एक पेटेंट प्रक्रिया विकसित की है। डॉक्टर अशफाक अहमद और प्रोफेसर एजाज अहमद के मार्गदर्शन में छात्रों ने यह सफलता हासिल की है। डॉक्टर अशफाक अहमद ने जानकारी देते हुए बताया, देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान या भविष्य में एनर्जी की मांग को वह पूरा कर सके। इसी कड़ी में देश की बड़ी बड़ी इकाइयों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। हमने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जिसका नाम है नाइट्रोजन डोप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन पाउडर। इस पाउडर के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के केमिकल में परिवर्तित कर कई चीजों का उत्पाद तैयार किया जा सकता है। कोशिश है कि इससे एथेनॉल और मिथेनॉल बना सके ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचा पाए। अभी इस मटेरियल को अमेरिका से आयात करना पड़ता है, जिसकी 1 ग्राम की कीमत 1 से 1.5 लाख होती है, जबकि हमने जो पाउडर विकसित किया है उसकी 1 ग्राम की कीमत मात्र 100 से 200 रुपए है। साथ ही बताया कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 में हमारी टीम अव्वल आई थी। दिल्ली में पर्यावरण एवं प्राकृतिक गैस मंत्री टीम को सम्मानित भी करने वाले हैं। My name is MB Mudassir Ashraf. I am pursuing Bachelor of Technology in Chemical Engineering from IIT. My name is Mohammad Sain. I am pursuing Bachelor of Technology in Chemical Engineering from IIT. My name is Riyaz Rafal. I am pursuing Master of Technology in the Department of Chemical Engineering from IIT ISM Dhanbad. And my name is Saindita Thanda. I am a final year MTech student here at IIT ISM Dhanbad. हमने एक वेल नोन मटेरियल है जिसका नाम है N-डॉट ग्रेफीन। सो हमने एक नया प्रोसेस डेवलप किया। इस प्रोसेस में हमने बायोमास का इस्तेमाल किया और बायोमास हमारा जो सोर्स था वो था बम्बू, बांस जनरली यूज़ होता है। उसका पाउडर बना के हमने उससे N-डॉप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर बनाया। और ये जो मटेरियल है बेसिकली बहुत कॉस्टली है, तो हमने इसका कॉस्ट रिडक्शन किया अपने प्रोटोकॉल से, और इस मटेरियल का फिर इस्तेमाल करके हमने CO2 को एब्जॉर्ब कराया और फिर CO2 को कन्वर्ट किया एक वैल्यू एडेड केमिकल्स में, जो कि बहुत ही लाभदायक है इंडस्ट्रीज़ में। और इसके बाद यही हमारा जो प्रोसेस है ये सेलेक्ट हुआ है पैन इंडिया हैकाथॉन में, एंड आवर टीम इज़ देयर, वी आर द एक्चुअली विनर देयर। ये जो केमिकल है इसका नाम है N-डॉप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर, और जो इसकी कीमत है वर्ल्ड में, अगर हम सिग्मा अल्ट्रीज पे जाके देखते हैं तो इसका 1 ग्राम का कीमत तकरीबन 1,50,000 रुपये पड़ता है। मगर जो हमारा प्रोसेस है उससे हमने इसको रिड्यूस करके तकरीबन 150 रुपये पर ग्राम पर लेकर आए हैं। ये बहुत सारे सेक्टर में इस्तेमाल होता है, ये एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है इसका, बायोलॉजिकल में एप्लीकेशन है इसके। और हमने जो इस्तेमाल किया है वो बेसिकली कैटालिसिस में इस्तेमाल किया है। एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़। सो इस वक्त हमारा जो देश है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे उसमें से एक प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, मटेरियल डेवलपमेंट एक शुरुआत है उसका। बिना हम एक अच्छा मटेरियल डिज़ाइन किए बनाए हम उसको कार्बन को कैप्चर करना हमारा एक जिम्मेदारी बन गया है, तरीके से देखा जाए तो, एज ए केमिकल इंजीनियर या केमिस्ट। सो हमारा ये ड्यूटी है कि हम उसको देखें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, और हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को कम ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक और यूजफुल प्रोडक्ट दे रहा है। और भी लोगों ने ऐसा प्रोसेस बनाया है दुनिया में, लेकिन हमारा प्रोसेस का जो नोवेल्टी है, जो यूनिकनेस है, बहुत ही लो कॉस्ट है। मतलब आप समझिए नेग्लिजिबल कॉस्ट पे कंपेयर टू बाकी लोगों के अगर देखें तो हम बहुत ही कम पैसे में बना रहे हैं। और जब कोई चीज़ आप कम पैसे में बनाते हैं
तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। सारी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रही है, लेकिन उसमें ज़्यादा सक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए प्रोसेस या प्रोडक्ट बनते हैं, वो जो है उसमें ये होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कंपनी को क्या चाहिए? फ़ायदा चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी इकोनॉमिक दिक्कत आती है। लेकिन वही जब कॉस्ट हमने कम कर दिया है, तो हमें ऐसी आशा है कि ये जो है लार्ज स्केल पे इसका यूज और इम्प्लीमेंटेशन होगा। इनफैक्ट जिस दिन हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, अभी रिजल्ट अनाउंस भी नहीं हुआ था, उसी दिन हमें IOCL R&D फरीदाबाद से ईमेल आ गया, फ़ोन भी आया, ईमेल भी आ गया कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में, हमारी टेक्नोलॉजी को खरीदने में, और उन्होंने कुछ सैंपल मांगा है जो कि हम उनको भेज रहे हैं। वो सैंपल में जो भी अपना उनको इंटरनल काम चेक करना है करके, उसके बाद अगर सक्सेसफुल होता है तो वो इसको कमर्शियलाइज करने के लिए भी रेडी है। तो जो मेजर फैक्टर मैं कहूँगा, एक तो हमारा जो प्रोसेस है बनाने का एंड ऑफ ग्रेफीन नैनो पाउडर, वो है जिस पे हमने पेटेंट फाइल किया है, और उसका जो आउटकम है, मेजर जो अचीवमेंट है, वो है कि बहुत ही लो कॉस्ट में किया है। मतलब जो सारी दुनिया बना रही है उसके कंपैरिजन में हमारा कॉस्ट कुछ भी नहीं है लैब स्केल में। कमर्शियल में करने पे हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर प्राइस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा। उद्योग की अगर बात करें तो दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है, सब में मशीनें चल रही हैं। मशीन चलता है ईंधन से कारें भी चलती हैं। तो जितना भी आप दुनिया का मशीनरी, कारखाना, गाड़ियां, ये सब देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ईंधन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब ईंधन का जलना हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमारी जरूरत है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रहा है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आप अगर कहें, मुझसे पूछें, तो दुनिया की 100% चीज़ों पे इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, कारखाने जरूरी हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, हर चीज़ को चलाने के लिए हमें ईंधन चाहिए। वो ईंधन जो है कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और हमारी टेक्नोलॉजी उसको कैप्चर कर रही है। देखिए, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो पावर प्लांट है, जो सबसे बड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली जगह है, पावर प्लांट है जो बिजली पैदा करते हैं, स्टील इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, रिफाइनरीज हैं, जहाँ जहाँ हर वो इंडस्ट्री जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल होगा। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्रोजेक्ट और काफ़ी सीखने वाला प्रोजेक्ट था। इसमें से हम लोगों को ये पता चला कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, और रियल वर्ल्ड में जब एप्लीकेशन करते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सब्जेक्ट के नॉलेज और थ्योरीज एक साथ अप्लाई होते हैं। और अफाक सर और इजाज सर के अंडर में गाइडेंस में हम लोगों ने और भी बहुत कुछ सीखे, और टीम लीडरशिप, टीम के पेशेंस के साथ कैसे काम किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें।